उसके बाद हम लोग देखते हैं जेड जे माइनस सी जे का मोस्ट नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव आपका हो जाएगा -13m/7 + 6/7। तो मोस्ट नेगेटिव वाला क्या होता है, इनकमिंग वेक्टर होता है, मतलब y1 फिर क्या होगा, एंट्री मारेगा। अब यहाँ पे y1 एंट्री मारेगा या यहाँ पे, उसके लिए हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिगम मेथड में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसमें हम लोग मैक्सिमाइज लिया था। आज के प्रॉब्लम में हम लोगों ने मिनिमाइज लिया है। आज देखेंगे कि मिनिमाइज को कैसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिग एम मेथड। ठीक है, इसमें बिगम मेथड इसलिए कहा जाता है, जब हम लोग m लेते हैं तो m एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, m का जो मान होता है बहुत बड़ा मान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिनिमाइज में दिया हुआ प्रॉब्लम को कैसे हम लोग मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्व द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मीन जेड मैंने लिखा है x1 + x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 2x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 + 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और यहाँ पे है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो समय को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो 2 प्रॉब्लम बनाया है उसमें पहले टेबल नहीं बनाया था। ठीक है, 2 प्रॉब्लम को आप देखिएगा तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइंग बाय -1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल x3 एंड x4 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मिनिमाइज में दिया रहता है तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो मैक्सिमाइज में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैक्स जेड डैश लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जेड है तो उसको हम लोग जेड डैश ले लिए। ठीक है, बराबर -x1 -x2, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो 2 सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया है उसको हम लोग मैक्स जेड में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, तो मैक्स जेड में हम लोग इंक्लूड कर दिए इसको। यहाँ पर जो हम लोगों ने 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया है a1 a2, ठीक है, उसको -m a1 -m a2 भी इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्स में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी कितने वेरिएबल हो गए, 6 वेरिएबल हो गए, x1 x2 x3 x4 a1 a2। ठीक है, तो हर इक्वेशन में 6 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो कांस्टेंट मेरा दिया हुआ है, दोनों क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू में दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया इसमें हम लोग 2 सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो मेरा है क्या है, 2x1 + x2, एक सरप्लस वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, उसके बाद 0 के साथ सबको ले लिया, क्योंकि हमको 6 वेरिएबल यहाँ पे है तो हर इक्वेशन में 6 वेरिएबल होना चाहिए। तो ये बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। सेकंड कांस्टेंट की अगर बात करेंगे हम लोग इसकी बात, तो x1 + 7x2 + 0 x3 माइनस ये जो हो गया आपका क्या हो गया, -x4, ये आपका सरप्लस वेरिएबल हो गया। ठीक है, और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोग ऐड करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो ये a2 हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिए, बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद x1 x2 x3 x4 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी से टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टेबल इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सीजे। तो सीजे की जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, जो मैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसका जो कॉफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं। तो -1, इसकी कॉफिशिएंट -1, ये 0 0 हो गया। इसके बाद -m a की कॉफिशिएंट -m। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, CB YB XB। ठीक है, CB YB XB हम लोग लिखते हैं। उसके बाद y1 y2 y3 y4 कितने वेरिएबल है यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। ठीक है, 4 वेरिएबल और 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए हम लोग क्या लिए हैं, a1 a2। ठीक है, अब उसकी वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो XB होता है, ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये वैल्यू होता है जब हम लोग इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, इनिशियल वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तब यहाँ से आता है। ठीक है, वैल्यू, तो यहाँ पे जब हम लोग सब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, a1 की वैल्यू 4,
तो जो A1 की वैल्यू आई, A1 को हम लोग YB में लिखेंगे और जो वैल्यू आई वो उसको XB में लिखेंगे, ठीक है। सेकंड कांस्टेंट की अगर बात करें, यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 बराबर क्या हो जाएगा 7, A2 बराबर 7, तो A2 को हम लोग YB में लिखेंगे और जो वैल्यू आई उसको हम लोग लिख देंगे XB में, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल A1 और A2 है उसकी जो कॉफिशिएंट है मैक्स Z में उसको हम लोग CB में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉफिशिएंट क्या है -M1, ठीक है, दोनों में लिख दिए हम लोगों ने। अब जो वैल्यू है Y1, Y2, Y3, Y4 एंड A1, A2 की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो कहाँ से, यहाँ से आइए, ठीक है। तो 2 Y1 का पहले पुट कर देंगे, तो 2 1, ठीक है। यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 7 1 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 का -1 0 हो जाएगा, x4 का 0 -1 0 -1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया, उसके बाद फिर ये 0 हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ फाइंड हम लोग कैसे करते हैं, जो CB है, ठीक है, CB को हम लोग बारी बारी से Y1, Y2, Y3, Y4, A1, A2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा -2m, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -m, उसके बाद माइनस के साथ ये क्या होता है CJ, तो CJ की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा -3m प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग Y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा -m और फिर यह क्या हो जाएगा m गुना 7, तो -7, तो माइनस क्या हो गया -8m हो गया। उसके बाद ये क्या होगा घटेगा, तो ये क्या माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -8m + 1 हो गया, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ कीजिए, तो ये क्या होगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये m हो गया, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे 0 हो गया और 0 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा m हो गया यहाँ पे, ठीक है, m हो गया। उसके बाद फिर इसके साथ कीजिए, तो ये वाला 0 हो गया, ये प्लस m हो गया तो प्लस m आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया -m हो गया और ये 0 हो गया तो -m, ठीक है, -m आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस के साथ CJ आता है, तो माइनस पहले से -m है, तो ये दोनों क्या हो, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर देंगे तो 0 हो गया, और इसको करेंगे तो क्या हो गया -m आ गया, -m और ये घटता है, उसके बाद फिर ये वाला आ गया -CJ, ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ZJ माइनस CJ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, की एलिमेंट के लिए हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो निकालने से पहले मोस्ट नेगेटिव देखते हैं हम लोग ZJ माइनस CJ का। तो मोस्ट नेगेटिव ये हो गया, तो मोस्ट नेगेटिव ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, ये जो होगा ये आपका जो है इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इनकमिंग वेक्टर मोस्ट नेगेटिव ये हो गया, ये वाली लाइन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड करते हैं। तो मिनिमम रेशियो यहाँ फाइंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वाला ये है और यहाँ पे XB हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे XB बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला होगा, तो यहाँ पे Y2 का जितना होगा तो यहाँ I ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो XB यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 4/1, ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 4। फिर यहाँ क्या है मेरा 7, तो 7 बटे क्या होगा 7 अर्थात बराबर 1। तो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। मतलब कि हम लोग को अब यहाँ पे की एलिमेंट मिल गया, ये मेरा क्या हो गया की एलिमेंट हो गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, जब इसको हम लोग 1 बनाएंगे तो 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो सारा में 7 से डिवाइड करेंगे, जितना भी ये आपका जो है लाइन है इस पे सारा से हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड कीजिए आप, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1, 7/7 1, इसको कीजिए 1/7 1/7, ये हो गया आपका 7/7, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस क्या हो गया -1/7 0 1/7, ठीक है। यानी 1/7 से सारे में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, चूंकि हम लोग को 1 लाना है।
अब जो यहाँ पर 1 आया तो इसके ऊपर में जो एलिमेंट रहता है उसको हम लोग 0 बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 है पहले से, यानी ओल्ड, हम लोग 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, ठीक है। तो ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है, और न्यू लाइन में भी मेरे पास 1 है। तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, ना गुना करना होगा, ना भाग करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, तो बराबर 0 आ गया। तो हमको 0 लाना है उसके ऊपर वाले एलिमेंट को, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 किए तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला 0 हो गया। उसके बाद अब टोटल में ऐसा ही करेंगे हम लोग, ठीक है। मेरे पास क्या है, पहले ओल्ड लाइन मेरे पास क्या है, 4 है। उसके बाद माइनस न्यू लाइन हम लोगों ने क्या फाइंड किया, ठीक है, ये वाला न्यू लाइन है मेरा, तो यहाँ 1 आ गया, बराबर कितना हो गया, 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 2 है, माइनस क्या हो जाएगा, न्यू लाइन में मेरे पास कितना है, 1/7। तो 1/7 को यहाँ पे 13/7, तो मैंने यहाँ 13/7 पुट कर दिया। उसके बाद फिर ये तो हो गया मेरा, फिर यहाँ पे आइए, तो ओल्ड लाइन में मेरे पास -1 है, और न्यू लाइन हम लोगों ने इसको फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यू लाइन में 0 है, ठीक है, तो माइनस, अगर हम लोग 0 करेंगे तो सेम रह जाएगा, तो वही रह गया, -1 हो गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 0 है, ठीक है, माइनस न्यू लाइन, तो न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 1/7 है, तो 1/7, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, 1/7 सीधे हो जाएगा, तो 1/7 यहाँ हो गया। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल में आते हैं। पहले मेरे पास ओल्ड लाइन में क्या है, 1 है, ठीक है। न्यू लाइन में देखिए आप, न्यू लाइन में मेरे पास 0 है, ठीक है, तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में आते हैं, यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, -7 है, 1/7 है, तो कितना हो गया, बराबर -1/7। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टेबल को फॉर्म कर दिया, ठीक है। पहले हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया, और इसको 0 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जो है ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन कर दिया, ठीक है। उसी तरह से टोटल को हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, फिर ZJ माइनस CJ निकालते हैं, ठीक है, करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, CB को Y1 से Y2 से बारी बारी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और CJ से घटा देते हैं, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -13m/7, ठीक है। इसके बाद प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1/7, और माइनस, ठीक है, फिर CJ, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, -13m/7, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/7 प्लस 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम जब हम लोग इसका ले लेंगे, क्या हो जाएगा, -13m/7, ठीक है, प्लस 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है -13m/7 प्लस 6/7, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको फिर y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -1, ठीक है, -1, और पहले से मेरे पास क्या है, इसको घटाना है, तो -1 है, CJ, तो बराबर इतना क्या हो, 0 हो जाएगा। उसके बाद y3 के लिए कीजिए, ठीक है, y3 को तो -m, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस m हो गया, ठीक है, और इसको फिर इससे करेंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पे 0, ये 0 हो गया, और -CJ, तो -CJ भी 0 है, तो क्या हो गया, m हो गया, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/7 -1/7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/7, और इसको घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -m/7 प्लस 1/7, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, ये -m हो जाएगा, और ये 0 हो गया, -m, और ये हो जाएगा +m, बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो फिर यहाँ पे 0 हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, CB को A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -m है, और यहाँ पे -1/7 है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1/7 m हो गया। उसके बाद फिर -1/7, फिर इसको जब घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -6m/7 -1/7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ZJ माइनस CJ फाइंड कर लिया। अभी भी देख रहे हैं ये जो है नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। हम लोग को तब तक सॉल्व करना है जब तक ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ZJ माइनस CJ का मोस्ट नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव आपका हो जाएगा -13m/7 प्लस 6/7। तो मोस्ट नेगेटिव वाला क्या होता है,
इनकमिंग वेक्टर होता है, मतलब y1 फिर क्या होगा, एंट्री मारेगा। अब यहाँ पे y1 एंट्री मारेगा या यहाँ पे, उसके लिए हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो आइए मिनिमम रेशियो हम लोग यहाँ पे फिर से फाइंड करते हैं, मिनिमम रेशियो। ठीक है, तो मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव का जो एलिमेंट हम लोग को मिला और XB से क्या करते हैं, XB बटे y1 के जितने एलिमेंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो मिनिमम रेशियो क्या हो जाएगा, x3 मेरे पास है और इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है 7 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा, बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 21/13। ठीक है, और नेक्स्ट फिर निकालेंगे हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो बराबर 7। तो मिनिमम हम लोग को देखना है, तो मिनिमम हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो इसको जो मिनिमम आ गया दैट मीन्स इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, जो 13/7 है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये 13/7 है, अगर इसको हम लोग 7/13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो टोटल में हम लोग क्या करेंगे, 7/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे 1 बनाने के लिए हम लोग को 7/13 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये टोटल लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 7/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7/13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये वाला इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो आपका हो गया, ये वाला इनकमिंग वेक्टर हो गया। तो y1 यहाँ पे एंट्री मार दिया, यानी x1 एंट्री मार। 1 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 7/13 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1 हो गया। ठीक है, फिर जब इससे हम लोग तो गुना करेंगे तो ये तो 0 हो गया, फिर इससे जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -7/13 हो गया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 7 कटेगा, तो बच जाएगा 1/30। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 7/30। सेम तरह से सब में हम लोग क्या कर दिया, 7/13 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो की एलिमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है, उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग 0 बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 1 बना दिया पहले, उसके बाद उसके नीचे वाले को हम लोग 0 बनाएंगे। तो नीचे वाले को अगर 0 बनाना चाहें आप, तो पहले से ओल्ड टेबल में मेरे पास क्या है 1/7। तो इसमें अगर हम न्यू टेबल में मेरे पास क्या है 1 है, और इसमें क्या हम लोग करें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो 1/7 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट हम लोगों ने 0 बैठा दिया। ठीक है, तो टोटल में अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद अगर इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 माइनस न्यू टेबल में कितना है, न्यू टेबल में 21/13 है। ठीक है, और गुना 1/7 सब में हम लोग को करना है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91 माइनस 21 बटे क्या हो गया 37। ठीक है, ये हो जाएगा 70 बटे कितना हो जाएगा 13 × 7, तो ये 10 बार में कटा। ठीक है, तो 10 बटे कितना हो गया, 10/13 हो गया। ठीक है, फिर ये वाला हम लोगों ने कर लिया, अब इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड टेबल में क्या है 1 है, तो ओल्ड में मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, माइनस न्यू टेबल में हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 गुना 1/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुना 1/7 करेंगे तो 1 हो गया, बराबर 1 हो गया। अब हम लोग इसके लिए करेंगे ओल्ड लाइन, तो ओल्ड लाइन में क्या है 0 है माइनस, ठीक है, और माइनस न्यू टेबल में क्या है -7/13, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/7 से। ठीक है, तो ये दोनों कटेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/13, तो 1/13 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है -1/7। ठीक है, माइनस न्यू में क्या है 1/13 गुना 1/7। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -14/91 मैंने लिख दिया। फिर इसके लिए करेंगे तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ओल्ड 0 है। ठीक है, माइनस न्यू कीजिए, न्यू 7/13 गुना 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कटेगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर -1/13 हो गया। तो फिर जब हम लोग इसके लिए निकालेंगे, ओल्ड टेबल में क्या है मेरे पास
1/7 माइनस न्यू में क्या है, न्यू में आपका -1/13, इसको फिर 1/7 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/91, ठीक है। उसके बाद जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करते हैं। तो जेड जे माइनस सी जे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको y1 y2 y3 y4 में बारी बारी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं और सी जे से घटा देते हैं। तो घटाने के बाद मैंने जब किया तो जेड जे माइनस सी जे 0 0 6/30 1/7 माइनस m माइनस 8/13, ठीक है, m माइनस 6/91। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो m की जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ घट जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पहुंच गए हैं। अब इससे आगे हम लोग को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेंस ऑप्टिमम solution has been reached, ठीक है, had been reached। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 बराबर 21/13 और x2 बराबर कितना हो गया 10/13, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मिनिमम, इसमें पुट कर दीजिए, मिनिमम जेड निकालना है। तो मिनिमम जेड अगर आप इसको देखेंगे कि ये तो मैक्स जेड के लिए आया है, ठीक है, लेकिन जब फिर इसको मैक्स जेड को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर ये मीन में आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेम आंसर आएगा। तो इसके लिए हम लोग इसी में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा क्या, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मीन जेड बराबर क्या है x1 प्लस x2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो 21/13 प्लस 10/13, ठीक है। इसका जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 21 प्लस 10 बराबर क्या होगा 31/13, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया।